क्या बसपा नेत्री बहन मायावती का राजनीतिक करियर अब ढलान पर है? सवाल बड़ा है कि क्या मायावती अपनी राजनीतिक जमीन खोती जा रही है, जिस कारण बसपा को भाजपा की बी टीम कहा जाने लगा है। अपनी विचारधारा से अलग राजनीति में कई अलग प्रयोग करने वाली मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बसपा का उत्तराधिकारी चुन लिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की कमान बहन जी उन्हें सौंप देंगी। बसपा के स्टार प्रचारकों की अगर सूची देखें तो पहले नंबर पर मायावती, दूसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्रा और तीसरे नंबर पर नाम आता है आकाश आनंद का। दिलचस्प है कि मायावती ने पार्टी में वंशवाद की बात उठाने पर अपने भाई आनंद कुमार को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था। फिर 2017 में सहारनपुर की रैली में मायावती ने आकाश को एक सोची समझी रणनीति के तहत लॉन्च किया। सपा बसपा गठबंधन के समय भी मायावती के साथ आकाश की मौजूदगी हर वक्त देखी गई। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मायावती के भतीजे आकाश आनंद की, जिन्हें बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर अभी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा को जीत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश आनंद अपनी बुआ और पार्टी सुप्रीमो मायावती के साथ 2019 में पहली बार सार्वजनिक मंचों पर नजर आए थे। सक्रिय राजनीति में कदम रखने से पहले आकाश व्यापार किया करते थे। आकाश डीजेटी ग्रुप के सीईओ और एमडी हैं, जिनका हाइपर मार्केट डेयरी का है। आकाश की कंपनी हाइपर मार्केट के देश भर में 25 स्टोर खोलने की योजना 2020 में ही थी। आकाश ने यह कंपनी 2016 में बनाई थी। 2013 से 2016 तक आकाश ने लंदन की यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई की। उन्होंने स्कूली पढ़ाई गुड़गांव के पैथवेज वर्ल्ड स्कूल से किया। आकाश की कंपनी दिल्ली के जोरबाग पते पर रजिस्टर्ड है और इसका एक ऑफिस नोएडा सेक्टर 125 में भी है। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 15 करोड़ रुपए है। आकाश के भाषणों में अंग्रेजी के शब्दों का खासा प्रयोग होता है। आकाश युवाओं को बसपा में हिस्सेदारी देने के पक्षधर हैं। नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और आकाश आनंद यहां यूथ आइकन की तरह पार्टी कैडर में देखे जा रहे हैं। बसपा कार्यकर्ता मानते हैं कि बहन जी ने आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर आकाश का कद बढ़ा दिया है। वे पार्टी के युवा चेहरा हैं। इससे ज्यादा युवाओं को संगठन में शामिल किए जाने की संभावना है। मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में सक्रिय करने से दलित राजनीति में अपनी जड़ें जमाते भीम आर्मी के चंद्रशेखर के समक्ष भी एक नई चुनौती पेश होगी। बसपा के आकाश आनंद से युवाओं में उनका मुकाबला बताया जाता है, लेकिन बसपा के कुछ नेताओं का मानना है कि जो बहन जी के साथ जुड़े हैं वे युवा नेता आकाश आनंद के साथ भी उतने मजबूती से खड़े होंगे, इसमें संदेह है। दिलचस्प है कि मायावती ने एक बार कहा था कि उनका उत्तराधिकारी उनके परिवार का नहीं होगा। आपको बता दें कि 26 मार्च को आकाश आनंद की शादी डॉक्टर प्रज्ञा से संपन्न हुई। डॉक्टर प्रज्ञा बसपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ की पुत्री हैं। अशोक सिद्धार्थ फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और वे पार्टी के आंध्र प्रदेश के प्रभारी भी हैं। अशोक सिद्धार्थ काशीराम के साथ भी काम कर चुके हैं और मायावती के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। आकाश पहले रामजी गौतम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए थे, फिर अब उन्हें अकेली ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि मायावती निकट भविष्य में आकाश को बसपा में बड़ी भूमिका सौंपने की जमीन तैयार कर रही है। पिछले काफी लंबे समय से मायावती सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं।
सो मायावती को ट्विटर पर फॉलो करने वाले आकाश आनंद भी सोशल मीडिया में सक्रिय देखे जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों आकाश ने ट्वीट कर अखिलेश यादव की एक पोस्ट का जवाब दिया, जिसमें अखिलेश यादव ने मायावती पे कटाक्ष किया था कि बसपा के प्रत्याशी भाजपा के कार्यालय से तय होते हैं। इसका जवाब देते हुए आकाश ने ट्वीट किया कि माननीय अखिलेश यादव जी, आपका यह बयान आपकी मानसिक कुंठा को दर्शाता है। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी ये बखूबी जानते हैं कि आप चुनाव सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि आपके चाचा आपके तानाशाही अंदाज के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित ब्राह्मण का प्रयोग फेल होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती किस नए समीकरण पर जोर दे रही है। वहीं उनके भावी उत्तराधिकारी को राजनीति का ककहरा सिखाने में मायावती कितना सफल हो पाती हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।